नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन पीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस पर बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है। तो हम अगर पेपर फर्स्ट जो कि जीएस का होता है उसकी बात करें तो इसमें कुल 200 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपको 150 प्रश्न करने रहते हैं। अर्थात 120 मिनट में 150 प्रश्न करने रहते हैं, जिसके लिए 2 घंटे निर्धारित होते हैं। ये जीएस फर्स्ट पेपर की बात है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसके अंतर्गत जितनी भी राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं होती हैं पिछले 8 महीने के या 1 साल तक लगभग मान लिया जाता है। तो उसमें अब उसके करंट अफेयर्स इसी को बोलते हैं, उसकी जानकारी रखनी आपको आवश्यक होती है। इसी में से प्रश्न आते हैं। नंबर दूसरे टॉपिक की हम बात करें तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें भारत के इतिहास जो कि 3 पार्ट में है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर व्यापक जानकारी आपको रहनी चाहिए। इसमें विशेष तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी राष्ट्रीय आंदोलन की क्या प्रकृति रहती है, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय कैसे हुआ तथा स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान किन किन व्यक्तियों का रहा तथा उनकी विचारधाराएं जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें जो कि भारत एवं विश्व का भूगोल है, भूगोल से काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं और कब से कब लगभग हर परीक्षा में एवरेज इसका 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। इसमें अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो जो सामान्य है इसका भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों की जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे टॉपिक भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कि भारतीय राज व्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत पंचायती राज तथा सामूहिक विकासित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं एवं भारत की आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर भी प्रश्न होंगे। अगला टॉपिक हम देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास में, तो इसके अंतर्गत जैसे सतत विकास, गरीबी, जनसंख्या से प्रश्न आ जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जो जितने भी विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार चलाई जाती हैं, इन पर इकोनॉमिक्स से प्रश्न बनते हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्न हमेशा करंट से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लिया जाता है। इसमें जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो हमने बता दिया। पर्यावरण में पारिस्थितिकी की बात करें तो इसमें अभ्यर्थियों को विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है, बस नॉर्मली जैसे जैव परिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में कि आप कितने जागरूक हैं, जलवायु परिवर्तन और विविधता से संबंधित जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं या जितने भी अगर सरकार द्वारा पहल किए जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी जानकारी अपेक्षित होती है। सामान्य विज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान में एवरेज तौर पर 10 से 15 प्रश्नों का रहता है और जिसमें बायोलॉजी की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका दैनिक जीवन में आप अनुभव करते हैं। सामान्य विज्ञान में यही पूछा जाता है और इसी से आपकी अपेक्षा भी की जाती है।